दोस्तों, आ गया हूँ फिर से अपने खेत में। मेरे को आना पड़ा शाम के 5:45 का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज हमारी मूलियाँ उखड़ रही हैं और वो टम्पू फंस गया था वहाँ पे। रास्ते में पानी था एक जगह, तो उसके लिए आना पड़ा मेरे को निकालने के लिए। देखिए वो ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, और ये इधर टम्पू है उसके पीछे, और ये इधर हमारी मूलियाँ उखाड़ने लग रहे हैं मजदूर, तो इसलिए आना पड़ा ताकि ये जो टम्पू है इसको निकाल सकूं। और ये देखिए बिल्कुल शाम का समय हो चुका है, जहाँ सूर्य छिपता वहाँ पीला पीला नजर आने लगा है, क्योंकि बादल है। बादलों में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हवा बिल्कुल बंद है, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। देखिए ये पीपल का पेड़ है, कहीं भी कुछ नहीं। और ये हमारे मूली उखड़ने लग रही हैं। ये ऐसे मूलियों के बोझ बांधे जाते हैं। ये देखिए 5-6 जने लग रहे हैं इसमें, और उन्होंने अब तक 60-65 बोझ बांध दिए हैं। 60 तो मैं गिन के आया था, तो और भी 2-4 बोझ बांध दिए होंगे उसके बाद में। अब ये इस टम्पू में लोड करेंगे इनको, उसके बाद में फिर देखते हैं, कहीं फंसेगा तो ट्रैक्टर से इसको निकाल दूंगा। इसीलिए मैं यहीं पे बैठा हूँ। और सुबह सुबह का और शोरी शाम का देखिए नज़ारा खेतों का बिल्कुल शानदार। बस सिर्फ पक्षियों की आवाजें आ रही हैं और बिल्कुल शांति। सामने जो ट्यूबवेल है, आज उधर की लाइट चल रही है, शाम तक चलेगी वो 6:30 बजे तक। हमारी आएगी रात को 3 बजे और सुबह 10:30 बजे तक चलेगी। तो ऐसे इन्होंने वो टाइम टेबल बांध रखा है, क्योंकि एक बार में सारी लाइट चलाएंगे तो लोड पड़ेगा बिजली बोर्ड में भी और यहाँ पर भी। तो इसलिए ये एक बार नहीं वो करते। गांव में 3 शेड्यूल है, उनमें लाइट आती है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है ये। दोस्तों, आपको दिखाता हूँ कैसे बोझ बांध रहे हैं वे हमारी मूलियों के। एक बार उनके पास चलता हूँ, क्योंकि एक गिनती भी करने पड़ेगी बोझ होगी, तो वे गाड़ी में रखेंगे, मैं गिनती कर लूँगा। एक बार वैसे नज़र मार लेता हूँ कितने होंगे। तो मैं एक बार तो गिन के गया था, तब तक तो 50 के ऊपर हो गए थे, 60 बोझ। तो उसके बाद भी बंदे उन्होंने यहाँ बैठा था, वहाँ पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये रखने लग गए हैं गाड़ी में बोझ। एक साइड में खड़ा हो गए, और यहीं से गाड़ी में लाइन दिख रही है, 4 बोझ एक बार में आते हैं एक लाइन में। तो ऐसे ही आराम से गिनती हो जाएगी। टूट वगैरह के हैं जो वैसे छोटी मूली होती हैं या टूटी हुई होती हैं, तो उनके अलग बोझ हैं, वो उनकी भी गिनती करनी पड़ेगी कितने बोझ हैं वे। तो ये देखो ऐसे कुछ रखते हैं गाड़ी में। अजीब सा तो इनको लग रहा है, मूली जो रख रहे हैं वे मेरी तरफ देखते हैं। यार ये वीडियो बना रहा है हमारी, इनको ये नहीं मालूम कि तुम YouTube पे दिखाई दोगे। अब कल इसको वीडियो के डाल के तब दिखाऊंगा इनको, भाई तुम देखो YouTube पे आ चुके हो, 4 तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है आदमियों से मेल जोल, क्योंकि ये हमारे गांव के नहीं है, बाहर के हैं। ये कोई राजस्थान का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है। तो इन्होंने अपना ये गठजोड़ सा बना रखा है 4-5 ने। ये यही काम करते हैं, सिर्फ मूली, पालक,
काटनी और उनके बोझे बांध के पैसे। तो अब ये लग गए हैं रखने इनको, मैं गिनती कर रहा हूँ साथ साथ में। एक बार तो मैंने गिन लिए हैं पूरे, ये 73 बोझ हैं, लेकिन ये नहीं पता इनमें टूट के कितने हैं और बढ़िया कितने हैं। तो ये तो यही बताएंगे, क्योंकि इन्हीं को मालूम है। ये निशान लगा देते हैं जो टूट के होते हैं उनमें, तो इनकी जो दिहाड़ी है ये टूट में और उसमें निकल जाएगी। टूट के क्या बंदे लाएगा इसमें, इसी में। तो ऐसे ही चलता रहता है किसानों का काम। अपनी फसल एक बार मंडी में चले जाओ सुख शांति के साथ में। इस समय की जो सब्जी होती है बड़ी मेहनत से होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक फसल तैयार होती है। अब इसमें इन्होंने आधे खेत में नलाई करवाई थी, क्योंकि नलाई करवाने वाले ही नहीं मिल रहे थे। वो आधी में करके फिर बारिश आ गई, 2-3 दिन बाद फिर उनको टाइम नहीं मिला। इसलिए इसमें आधे खेत में तो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर जमीन भी तो तैयार हो ही गई है। आज ये आधा खेत उखाड़ दिया है इन्होंने, आधा कल उखाड़ देंगे। तो ऐसे ही कुछ मामला। ऊपर आसमान में बादल भी बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए फिर यहाँ से गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाएगी। चलो देखते हैं। वजन होने के बाद में तो ये स्लिप नहीं निकालेगी गाड़ी, खाली गाड़ी तो कई जगह फंसी है। मैं बेल बांध के लाया इसको यहाँ पे। अब वजन होने के बाद में इसके टायर स्लिप नहीं मारेंगे, क्योंकि वहाँ से मैंने 2-3 बार ट्रैक्टर भी निकाल दिया है, गद्दी भी बैठ गई है सही। एक जगह है पानी सा, वहाँ से मैं बेल बांध के खींच दूंगा इसको। और ये मूली के बोझ रखते हुए गाड़ी में किसान को तभी शांति मिलती है जब ये मंडी में पहुंच जाता है उसका सामान। ये देखिए एक साइड में तो बिल्कुल साफ मूली है, जहाँ तक नला हो गया था निराई गुड़ाई, एक साइड में बिल्कुल अड़ंगा है। और ये हमारे धान के खेत हैं, ये भी हरियाली लगने लग गई है पूरी इनमें। इन्हें रखने में और 10-15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि 5 आदमी हैं, जल्दी जल्दी रख देंगे। तो आप भी देख लीजिए, ऐसे ही कुछ होता है हमारे यहाँ। मूलियों की जो बोझे बांधे जाते हैं और फिर ये मंडी में जाते हैं, और वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ सप्लाई होती है। ये हमने दो ही नहीं है, अगर 2 के बांध देंगे तो ऐसे ही पूरे दिन में 10 ही 15 बोझ बांध देंगे। वैसे 2 के ले जाते हैं मंडी में तो वे उनका रेट भी बहुत अच्छा ही मिलता है, लेकिन यहाँ से तो हम ऐसे ही ले जाते हैं। अब ये शायद आज़ादपुर मंडी में या केशवपुर मंडी में जाएंगी मूली। और 73 बोझ हुए हैं ये। एक आदमी आया था देखने के लिए ऐसी की ऐसी लेने, वो बोला 60 बोझ मुश्किल से हैं। मैं बोला भाई 60 बोझ से ज़्यादा बंध गए तो बोला वो हमारी बचत है। तो ऐसा करते हैं लेने वाले, तो ऐसा ही करेंगे। वे तो आधे बताया अगर हमें क्या कितने बोझ बंधे, लेकिन जब उखाड़ी जाती हैं, जब बोझ बनते हैं तब पता चलता है भाई कितना। अब देख लो आपके सामने है ये 73 बोझ हैं, तो कहाँ वो 60 बता रहा था, पूरा दाग खेत अभी बाकी है, जिसमें कि मैं लगा रहा हूँ कम से कम भी 70-80 बोझ और बन जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत मूली बाकी हैं। खेत वैसे ही खाली थोड़ी ना होता है।
तो उससे डबल मान के चलो आप। तो अब कर रहे हैं, ये मजदूर टाइम से मिल गए थे, नहीं तो हम अपने आप उखाड़ते इनको। हमसे खेत खाली होता 4 दिन में, ये कर देंगे 2 दिन में। अब कुछ जो खर्चा वर्चा हो रहा है इनमें खेतों में, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, नहीं तो बाई में तेल ही कम से कम भी 25-30 हज़ार रुपये का लग रहा है। ये मूली है, एक ये खेत है इधर, ये जो छोटी छोटी मूली हैं, और एक 2 खेत गांव के पास है, वहाँ भी मूली और पालक हैं। तो इन 4 खेतों में कम से कम भी 35 हज़ार से ऊपर का तेल लग रहा है, और बीज दवाई वगैरह वगैरह ये हो गए अलग। तो अब ये पैसे वापस आएंगे, देखो कितनी बचत आएगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन खर्चा पहले इतना हो जाता है। और अगर फसल नहीं हुई तो गई भैंस पानी में। ऐसी ही है किसान का जीवन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, एक बटन ही तो दबाना है आपको, तो दबा दो उसको बटन को, ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो दिखा सकूं। देखिए, मूली जब से हमने बोई है तब से अब तक मैं दिखाता रहा हूँ, और आज ये आपके सामने उखाड़ के इनको मंडी में भी ले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये तो बनता ही है आपका सब्सक्राइब करना, और कमेंट किया करो, और वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और वो एक घंटी ही होती है उसको दबा दो, ताकि आपके पास वीडियो आने से पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन चल पड़ेगी इनकी। तो 4, 8, 12, 16, एक लाइन में 16 बोझ रख रहे हैं ये, और 5 बोझ आ गए ऊपर टूट के। तो 16 दिए 48, और 5 53, 20 बोझ और बाकी रह गए हैं। तो ये ऐसी की ऐसी वहाँ से ये जो गाड़ी जाएगी यहाँ से, फिर पालक के बोझ लाद के जाएगी, इसमें जगह रह जाएगी जितने में ऊपर पालक के बोझ रखे जाएंगे इसमें। तो ये अगर ऐसे ही टाइम पे फसल तैयार होते ही ये मजदूर मिल जाएं तो खेती करने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि टाइम पे खेत खाली हो जाएगा, तो उससे अगली फसल बोने के लिए भी टाइम से तैयार हो जाएगा खेत। राम राम। दोस्तों, ये है अगला दिन और मैं आ चुका हूँ अपने खेत में। सुबह 8 बजे का टाइम है
और ये देखिए क्या शानदार नजारा खेत का। ये देखिए लाइट चल रही है, हमारा ट्यूबवेल भी चल रहा है यहाँ पे। और ये हमारी मूलियां, इनमें भी पूरी हरियाली नजर आने लग गई है। और कल ये इतनी मूलियां यहाँ से उखाड़ी थी उन्होंने। ये मूली के बोझ जो थे वे थे 73, जिसमें कुछ टूट की थी, कुछ 2 नंबर बोलते हैं जिनको, जो ज्यादा छोटी थी और बढ़िया मूली होती हैं वे 2 नंबर में थी, और जो सही एक जैसी मूली थी उनको 1 नंबर। वे कोई 50 बोझ थे। तो ऐसा छटाई करके ले जानी पड़ती है मंडी में। आज फिर वे दोपहर के बाद में आएंगे उखाड़ने इनको। ये आधे से ज्यादा खेत रह गया, उस तरफ तो कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन ये उम्मीद है कि कम से कम 80 बोझ और हो जाएंगे जो कि बढ़िया के, और 10-20 बोझ वैसे निकल आएंगे। और ये हमारे धान है, देखिए अब हर रोज धरती ढकती जा रही है, हरियाली दिखने लग गई है बढ़िया इनमें। मैंने सोचा चलो सुबह सुबह थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं आपके लिए, क्योंकि सुबह के नज़ारे ही एकदम से अलग होते हैं। और आसमान में बादल पूरी तरह हैं, सूर्य देव भी हल्के हल्के नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं है। और ये देखिए मूलियां, इनमें भी पूरी तरह हरियाली नजर आ रही है। ये एक तरफ थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि वे बाद में लेट जमी थी, इनसे 3 या 4 दिन बाद जमी थी वे, क्योंकि इनमें पानी कुछ ज्यादा आ गया था, उनमें थोड़ा सा कम आया था, लेकिन बाद में फिर जब ज्यादा पानी दिया उनमें तो फिर वे दिखाई दी हैं इनके बाद में। तो चलो ये भी ठीक रहेगा, उखाड़ने में भी वे 2-4 दिन बाद में उखड़ जाएंगी, ये पहले उखड़ जाएंगी ऐसे। और ये देखिए हमारी सामने ये भिंडी है, इनमें कितने सारे फूल आए हुए हैं, आपको दिखाता हूं। ये फूल कितना शानदार है, भिंडी का फूल बिल्कुल देखिए जैसे, आपको दिखाता हूं, देखिए कितना शानदार फूल है। इसके अंदर जो रंग है, कलर है, वो तो इसमें 4 चांद लगा रहा है। और मेरे को महसूस हो रहा है कोई हमारी भिंडी पीछे से तोड़ रहा है इनमें से। ये देखिए इनकी खासियत है, ये सुबह सुबह खिल जाते हैं और जैसे जैसे शाम होगी ये बंद होते चले जाते हैं अपने आप ही। ये देखिए इसके अंदर का जो रंग है ना, वो तो गजब का ही है बिल्कुल। और ये इधर हमारा पानी चल रहा है। अब ये लाइट रहेगी 10:30 बजे तक। मैंने सोचा चलो नहा भी आऊंगा और देख भी आऊंगा कहाँ पे नाका करना है, क्या करना है। तो इसलिए ये मूलियां हैं, ये थोड़ी सी पेड़ों के नीचे है ना, यहाँ छांव रहती है, इसलिए ये जल्दी इनमें पत्ते निकल आए। वे थोड़ा सा लेट है। तो दोस्तों ये देखिए जामुन नीचे गिरी हुई, और इनको मैंने कल देखा ध्यान से, गिलहरी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है इसमें। गिलहरी जहाँ टहनी पे जाती हैं इनमें मुंह मार देती हैं, और कुछ जो पकी हुई है वे और नीचे गिर जाती हैं। तो ये देखिए आप,
ये यहाँ का माहौल है सुबह सुबह का। खाट पे जो जामुन है ये खाने लायक है। नीचे की तो मैं उठाऊंगा नहीं। देखिए कितनी सारी गिरी हुई है, लेकिन ये खाट की है, ये तो खाने लायक है। मजेदार, बिल्कुल मस्त। तो ये देखिए आप, सुबह का मौसम और धानों में पानी भी पूरा हो चुका है। एक किला वो उस तरफ, आज इसी में चलने देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं खेत तो। और इनमें खाद भी डलवाया था परसों, तो कुछ थोड़ा सा पानी इसमें कर दूंगा। इस वाले में ये दिख रहे हैं जो टापके से, इनमें पानी चला जाएगा। और ये तो पेड़ों का नज़ारा तो है ही शानदार। बिल्कुल हवा चल रही है बढ़िया, ठंडी ठंडी। बल्कि कल शाम को पत्ता भी नहीं हिल रहा था। यहाँ बैठ गया मैं पसीने से तरबतर, बिल्कुल, क्योंकि वो घुटन हो रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऊपर पीपल के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, लेकिन कैमरे से दिखाई नहीं दे रहे, वैसे आंखों से दिखाई तो दे रहे हैं। दोस्तों, वही फिर मेरी आपसे थोड़ी सी शिकायत है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट तो हर हालत में करिए, क्योंकि कमेंट करने से मेरे को मालूम हो जाता है भाई आपको कैसे वीडियो पसंद है। ऐसे नेचर के बीच में वीडियो बनाना भी आसान नहीं है, और मैं तो हर रोज आपको बिल्कुल नेचुरल चीजें दिखाता हूँ। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट तो देखिए बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा।